हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की बुक। जो मैथ का सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड दो चैप्टर है आपके, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ये दोनों चैप्टर किससे रिलेटेड है? मेंसुरेशन से। अब ये किससे रिलेटेड है? मेंसुरेशन। ठीक है। एग्जाम के अंदर इन दोनों चैप्टरों से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे? इसके टोटल मार्क्स होंगे 10 मार्क्स। एग्जाम के अंदर इन दोनों चैप्टर में से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16, जो चैप्टर नंबर 16 है इसका नेम क्या है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये है चैप्टर नंबर 16। इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे उस सॉलिड्स के सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका उनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो किन किन सॉलिड्स का एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर क्यूबॉइड। ठीक है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? क्यूब के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? सिलेंडर। ठीक है। उसके बाद अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? कोन के बारे में। और उसके बाद में स्पेयर। ठीक है। इन टॉपिक्स को पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्यूबॉइड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्यूबॉइड। सबसे पहले क्यूबॉइड किससे मिलकर बनता है? आपने 8th क्लास में पढ़ा है और 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में वापस पढ़ रहे हो तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। ये एक रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से कम इस तरीके से रेक्टेंगल से मिलके ये बनेगा। ये हो गया अपना क्यूबॉइड। इसकी जो लेंथ है इसको मैं मान लेता हूं क्या है? ये एल है। ये होगी इसकी लेंथ। ठीक है। इसकी जो चौड़ाई यानी इसकी जो ब्रीथ है इसको मैं मान रहा हूं बी है ये। ठीक है। और जो इसकी हाइट है इसको मैं क्या ले रहा हूं? एच ले रहा हूं। ठीक है। जो ऊपर है वही सेम नीचे होगा। तो इसकी ये जो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एल। ये क्या हो जाएगी? बी। और ये भी क्या होगी? एल ही होगी। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगी? हाइट इसकी। और ये भी हाइट। इस तरीके से ये अपना क्यूबॉइड बन गया। अब इसका अपन निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो कितने सरफेस है, इसके बाद कितनी फेसेज है। टोटल सरफेस का मतलब इसके ऊपर कितनी इसकी फेस। जैसे अपने पास में ये डस्टर है, ये क्या है? क्यूबॉइड है। तो इसकी कितनी फेस हो गई? देखो 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितनी फेस हो गई इसमें? 6। कौन कौन सी? एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। 1 ऊपर वाली, 2 नीचे वाली, एक पीछे वाली, एक आगे वाली, 3 ये, 4 एक साइड वाली, एक इस साइड वाली, 5 और 6। तो टोटल कितनी फेस हो गई इसमें? 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितनी फेस हो गई इसमें? कितनी फेसेज हो गई? टोटल 6 फेस। ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर इसके एजेस के बारे में देखते हैं। इसके एजेस कितने होते हैं? तो एजेस क्या होते हैं? देखो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या होगी? इसकी एज होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हो गई इसमें? 12 एजेस। एजेस कितने आ गई इसमें? 12। ठीक है। टोटल एजेस कितने हो गए इसके अंदर? 12। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो अपन इसको एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, वापस इसको ड्रॉ करता हूं।
ये क्यूबॉइड हो गया, इसकी ये लेंथ एल, इसकी जो ब्रीथ है वो बी, इसकी हाइट एच, सेम टू सेम लेंथ ये हो जाएगी एल, ये भी एल, ये बी और ये हाइट एच। ठीक है, ये होगी। इसका अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये सामने देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर एक रेक्टेंगल है, नीचे भी एक रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया फाइंड करते हैं। ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है, देखो इस तरीके से रेक्टेंगल, ऊपर वाला रेक्टेंगल इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है एल, इसकी ब्रेथ कितनी है बी। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालते हो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ऐसे होता है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, एल इंटू बी, स्मॉल में लिख देता हूं एल इंटू बी। ठीक है, अब अपने पास में ऊपर वाले निकल के आ गया एल इंटू बी। ऐसा कैसा नीचे भी है, ऊपर जो रेक्टेंगल सेम टू सेम नीचे भी रहेगा। आप रूम देखा होगा आपने, जो छत पे रहेगी वही फ्लोर पे रहेगी। तो ये हो गया सेम। तो कितने हो गए ऊपर और नीचे, यहां पे निकालता हूं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ऊपर वाले का निकाल दिया अपन ने एल इंटू बी से। ऐसा कैसा नीचे जो फर्श रहेगा उसका निकलेगा। तो कितने हो गए टोटल, ऊपर और नीचे सेम हो गए ना, कितने हो गए टोटल, ऊपर और नीचे 2 हो गए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको मैं, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे अपन सिमिलरली साइड वाला जो रेक्टेंगल है उसका निकालेंगे। साइड वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ हो जाएगी बी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी एच। तो लेंथ ऑफ ब्रीथ कितनी हो जाएगी एच। तो एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू एच। तो एरिया आ जाएगा सर बी इंटू एच। एक तो ये वाला एक ये वाला, कितने हो गए टोटल फेस 2 हो गए। तो क्या करेंगे अपन यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली एक पीछे वाला एक आगे वाला। पीछे वाले का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये एल ये एच, एल इंटू एच। तो एल इंटू एच कितने ऐसे, एक तो पीछे वाला एक आगे वाला, कितने हो गए टोटल 2। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इन तीनों में से कॉमन कुछ आ रहा होगा। कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अपन 2 को बाहर निकाल लेते हैं, या गेट 2 बाहर। अब जो बच रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। यहां से क्या बच रहा है एल इंटू बी बच रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एल बी। प्लस यहां से क्या बच रही है, 2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बच रहा है बी इंटू एच, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी एच। प्लस यहां से क्या बच रहा है यहाँ पे एल एच, तो यहाँ पे क्या बच गया एल एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टीएससी ऑफ पे क्यूबॉइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, अब अपन निकालेंगे इस। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। अगर आपने एग्जाम के अंदर पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, अगर यूनिट नहीं लगाई तो आपके कम से कम 1 मार्क्स काट लेगा वो। तो इसका ध्यान रखना है। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में आती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, अगर मान लो जो अपने पास लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो मीटर में दे रखी है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगी। अगर वो सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी, या फिर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो उसको, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब इसी से अपन क्या फाइंड करेंगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है। क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल से मिलके बनता है, आपको पता होना चाहिए चीज। अब क्यूब किससे मिलके बनता है, वो स्क्वायर से मिलके बनेगा। तो मैं इसको प्लेन कर देता हूं एक बार। इसी फॉर्मूले से अपन क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्यूब क्या होता है, क्यूब बनता है स्क्वायर से। तो स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, आपको सबको पता होना चाहिए चीज। ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्या बन गया क्यूब बन गया। क्यूब की सभी साइड क्या होंगी इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो लेंथ है उसको वो भी सेम होगी, ब्रीथ भी सेम होगी और हाइट भी, तीनों सेम होगी। लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्यूब की क्या होती है सेम होती है। अपन कुछ भी मान सकते हैं, मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है एल है, कुछ भी मान सकते हो आप। लेंथ मैंने मान ली एल, ब्रीथ कितने मानोगे, ब्रीथ भी क्या होगी सेम होगी, तो इसको भी मैं मान लेता हूँ एल है। और हाइट भी कितनी होगी, हाइट भी मैं मान लेता हूँ एल।
ठीक है, इसी फॉर्मूले से अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ये क्या है, क्यूब है। जितने फेस क्यूबॉइड में होते हैं उतने फेस किस में होंगे, इसको जितने फेस क्यूबॉइड में होते हैं उतने फेस किस में होंगे, क्यूब में होंगे। तो कितने फेस हो गए क्यूब में, 6 फेस होंगे। इसमें भी कितने फेसेस होंगे, टोटल 6 होंगे। और एजेस कितने होंगे, एजेस होंगे इसमें 12। ठीक है, तो एजेस कितने हो जाएंगे इसमें, 12। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले से मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा। तो सबसे पहले इसी में पुट कर देते हैं। ये अपने पास में 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल रहा हूं मैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहा हूँ। 2 रख दिया। यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे एल लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो क्यूबॉइड के अंदर बी था वो यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया, एल लिख देंगे बी की जगह। बी की जगह क्या लिख दिया, एल लिख दिया। क्यूबॉइड में जो हाइट थी वो एच थी, इसके अंदर जो हाइट है वो क्या है, एल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एल प्लस एल की जगह तो एल रहेगा ही, और एच की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ पे ये लिख दिया एल। ठीक है, 2 की जगह 2 लिख दिया। एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया। 2 की जगह 2 लिख दिया वापस। कितने एल स्क्वायर हो गए, 1 2 3, कितने एल स्क्वायर हो गए, 3 एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 एल स्क्वायर। अब देखो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 दोनों कितने होंगे, 6 ही होंगे। तो कितना आ गया, 6 एल स्क्वायर। ठीक है, यूनिट वही रखनी है आपको। एरिया जब भी आप निकालो स्क्वायर के अंदर ही यूनिट आएगी इसमें। तो यूनिट क्या आ जाएगी, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का। ठीक है, उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट कर लेना इसको अच्छी तरीके से। अब इसको आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब अपन निकालेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो ये वापस मैं ड्रॉ कर लेता हूं क्यूबॉइड। ये हो गया अपने पास में क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया अपना क्यूबॉइड। इसकी लेंथ कितनी होगी, एल, ब्रेथ बी, हाइट एच। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये हो गया अपने पास में। इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं। वॉल्यूम निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, बेस का एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से। तो किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करो, बेस का एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट से। तो यहाँ पे ये हो गया एल और यहाँ पे एल, ये हो गया बी और ये भी बी। तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा, बेस पे क्या देखो, बेस पे एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, बेस पे एक रेक्टेंगल है इस तरीके से। ठीक है, ये बेस इसका, इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी जो ब्रीथ है वो बी है। एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, जो गया एल इंटू। इसका निकालने पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालने का सबसे इजी तरीका है, बेस का वॉल्यूम, बेस का एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से। तो बेस का एरिया कितना हो गया, एल इंटू बी। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, एच, तो मल्टीप्लाई कर दो एच। तो क्या हो गया फॉर्मूला, एल बी एच। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो चुका। ध्यान रखना इसका यूनिट का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। इसकी जो यूनिट होगी वॉल्यूम, किसी का भी अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसकी यूनिट हमेशा क्यूब के अंदर आएगी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्यूब यूनिट। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब यूनिट। क्यूब यूनिट का मतलब क्या है, अगर मान लो मीटर में है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं।
ये अपना क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब हो गया अपना। इसकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है सभी एजेस। ये एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया। वॉल्यूम निकालने का वही तरीका सिंपल, बेस का एरिया निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से। तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का वही तरीका सेम, बेस का एरिया निकालो सबसे पहले। तो यहाँ पे किसी भी स्क्वायर का लेंथ, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड कितनी एल और ये भी एल, तो एल का स्क्वायर ये हो गया अपने पास में बेस का एरिया। बेस यहाँ पे बेस की लेंथ कितनी है एल, इसकी चौड़ाई भी कितनी है एल। फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी यहाँ पे एल, यहाँ पे भी एल, तो साइड का स्क्वायर कितना हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया बेस का एरिया, मल्टीप्लाई किससे करना आपको, हाइट से। तो हाइट कितनी यहाँ पे एल है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, एल से करोगे। कितना हो गया एल क्यूब, यूनिट क्या होगी वही क्यूब यूनिट। सेम इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने, ताकि आपको एग्जाम के अंदर डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट आपको पुट करोगे और सॉल्यूशन आपको करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो आप मैसेज कर देना, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा आपको। अब हम पढ़ते हैं डायगोनल। डायगोनल लॉ पे क्यूबॉइड एंड क्यूब। डायगोनल क्या होता है, किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड, किसी भी क्यूब भी मैं साथ में बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड के ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, डायगोनल होती है। ऑपोजिट वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये अपने पास में एक क्यूबॉइड है, इसका ये वाला फेस और इसके नीचे वाले फेस, यानी यहाँ पे देखो ये वाला फेस, ठीक है, इस वाले फेस से आपको किससे ज्वाइन करना है, इस वाले फेस से, ठीक है। जो किसी रूम के अंदर मैक्सिमम रोड अगर जितनी बड़ी रख सकते हैं अपन, वो उसका क्या होता है डायगोनल होता है। तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको लर्न करना, लेंथ ऑफ ए डायगोनल, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, ये इसकी एल है, ये इसकी बी है, ये इसकी एच है। यहाँ पे क्यूब में क्या हो गया, इसकी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो अपन लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायगोनल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अंडर रूट, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है किसका, क्यूबॉइड के डायगोनल का, एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। सेम टू सेम यही तरीका इसमें लगाएंगे अपन क्यूब के अंदर। तो लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्यूब का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूले पुट कर दो, वही वैल्यू सेम टू सेम। यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी एल है, तो एल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे बी की जगह क्या आ गया, वहां पे एल आ गया, तो मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे एच की जगह भी क्या है, वहां पे एल है तो एल लिख दिया मैंने, ठीक है। अंडर रूट कितने एल स्क्वायर हो गए, देखो 1 2 और 3 एल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 एल स्क्वायर, ठीक है। यहां से एल स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालता हूं तो क्या बचेगा, एल बचेगा 3, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या, जो भी यूनिट रहेगी वो लेंथ की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है। यूनिट का मतलब अगर मीटर में वैल्यू दे रखी है तो मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर में अगर वैल्यू दे रखी है तो